कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म करता है। जो हुआ वे अच्छा हुआ, जो हो रहा है वे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता रहता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। जिसकी मति और गति सत्य ही की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वे जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। ये जिंदगी एक संघर्ष से चलती है, बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम में नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। ए द्रौपदी, इस कलयुग में तुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अब रामकृष्ण नहीं आएंगे, तुम्हें समझना पड़ेगा। कोई भरोसा तोड़े तो उसको भी धन्यवाद करें। वे हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। आप जीवन में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकते, यदि आपका नक्शा स्वयं श्रीमद् भागवत गीता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जीवन की समानता को पहचानें और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो, उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः ही मिटती है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वे कभी नहीं मिटती। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। महाभारत में कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया, हे पार्थ, समस्या का होना चिंता का कारण नहीं बनता, अपितु समस्या का डटकर सामना करने के स्थान पर उससे कायरों की भांति डरकर भागना अवश्य ही चिंता का कारण बनता है।
जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। एक चीज़ जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज़ जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। सदैव खुश रहो क्योंकि व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जब किसी को चाहो तो ये उम्मीद मत करो कि वो भी तुम्हें चाहे। कोशिश करो तुम्हारी चाहत ऐसी हो कि उसे तुम्हारे सिवा किसी और की चाहत पसंद ही ना आए। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। मैं सभी भूतों में समान हूँ, ना तो कोई मेरा अप्रिय है और ना ही प्रिय है, किंतु जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वे जिस प्रकार मुझ में आसक्त हैं, मैं भी उनमें उसी प्रकार आसक्त रहता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। मन अशांत होता है, इसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं बरसात आएगी और पेड़ पर फिर से नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका सदा भगवान होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों का कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। भगवत में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपका दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। क्यों कहते हो कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं? गीता पढ़ लो, फिर देखना कौन से कर्म का निदान नहीं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना।
जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, तुम निडर होकर ये घोषणा कर दो। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वे कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती थी। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। भक्ति हमें संपत्ति तो नहीं देती पर प्रसन्नता जरूर देती है। प्रसन्नता से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं और निराशा से बढ़कर दूसरा कोई नर्क नहीं। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनका आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान दें और मेहनत करें। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जहर ही है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। ज्ञान 3 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, मनन से जो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, अनुसरण से जो सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव से जो कि कड़वा है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वे विश्वास करता है वैसा वे बन जाता है। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। अस्थिरता मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोटें आएंगी।